गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 3 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ रेट खुला है, आज ताज़ा गाड़ी कितना मार्केट में, किस किस एरिया का माल देखने को मिल रहा है, कल के मुकाबले क्या कुछ बाजारों में उतार चढ़ाव है जी, और ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद रेटों का जानकारी लेंगे जी। देखो जी, ये जूट वाले कट्टे में ये पूना बेल्ट का प्याज जो है, इसका कुछ इस तरह का क्वालिटी है। बाकी ये भी जो है शायद पूना बेल्ट का ही है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी। देखो जी, और एक जो लाट है यहाँ पे पलटा हुआ है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या कुछ माहौल है यहाँ पे, क्या कुछ गाड़ी है, किस किस राज्य का माल देखने को मिल रहा है जी? सर, हमारी मंडी में अराइवल ज्यादा है, करीब 20 से 21 गाड़ी सामने खड़ी है, 4 से 5 गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा जी। तो नीचे ऊपर मिला के करीब 25 गाड़ी हो जाती है मंडी में जी। 25 गाड़ी हमारी मंडी के हिसाब से समझ लो डबल से ज्यादा माल है। अच्छा जी। तो उस चक्कर में थोड़ा ग्राहकी में उतनी पावर नहीं जितनी होनी चाहिए, कारण है अराइवल जी। अगर अराइवल थोड़ा लिमिट की रहती तो ग्राहकी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अराइवल ज्यादा हो सकता है थोड़ी सी ग्राहकी सस्ती है। जी। तो सर अराइवल ज़्यादा होने से मार्केट में गिरावट है या फिर स्टेबल है या क्या है सर? सर देखो, गिरावट तो खैर नहीं कह सकते हैं, बाजार तो वही चल रहे हैं, टेंडेंसी तो वही है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ी सी अराइवल कम होती तो इन भावों में आज हम मांग रहे हैं, अराइवल कम होती तो ग्राहक इस भाव में लेके जाता, ये फर्क है जी। बाकी रेट लगभग वही चल रहा है, रेटों में अंतर नहीं है कोई, लेकिन क्योंकि अराइवल जाता है तो ग्राहक भी इंतजार करता है कि क्या पता कोई मद्दा मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो थोड़ा अभी मार्केट को स्टडी करने के चक्कर में घूम रहा है। सेल उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से होनी चाहिए। जी जी। पहले तो घूमता फिरता है जी, जहाँ पे उसको भीड़ दिखने लग जाता है वो भेड़चाल वाला कहानी हो जाता है सर। उसके कारण ये है ना कि मांग जो अराइवल ज्यादा होती है, किसी भी आड़ती के पास ज्यादा माल उतारने की हमारे पास जगह तो होती नहीं, हमको तो माल बेचने होते हैं। जी जी। और माल के चलो अगर लोडिंग ज्यादा है, नीचे माल भरा पड़ा है, तो मजबूरी ये हो जाती है कि फिर जो सामने ताजी गाड़ी खड़ी है उसको ऊपर नीचे करके देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ग्राहक को उस चीज का पता है, उसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, बस ये बात है। तो इस चक्कर में भी ग्राहक में उतनी पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए बाजार के। अच्छा। तो आज सर जी किस किस राज्य का माल यहाँ पे देखने को मिला जी? सर सारे ही हैं, एमपी, नासिक, पूना जो आ रहे हैं, तीनों ही आ रहे हैं इस टाइम जी। राजस्थान हमारी मंडी में कमी आया है, इस साल कमी है आज भी। अच्छा जी। मेन जो अराइवल है वो एमपी है जी, और बाकी नासिक और पूना, मेन एमपी की अराइवल ज्यादा है। अच्छा, मेन एमपी का ज्यादा है जी। तो सर जी ये स्टार्ट करते हैं एमपी से ही, जो एमपी का आज बाजार रहा, किस तरह का रहा? ये जो आप देख रहे हो जी, ये जो अंदर पलटे पड़े ये सारे एमपी के माल ही है। अच्छा जी। इनकी जो रेंज है सर 22 रुपए 23 रुपए, 880 से लेकर 920 रुपए। 880 से लेकर के जनरल बाजार जो है। अच्छा। बाकी जो बढ़िया माल है वो 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है। अच्छा जी। जो आम बाजार है 22 से लेकर 24 रुपए, बढ़िया माल 25-26 रुपए। अच्छा जी। और सर जी वही बात करें पूना बेल्ट का, जो बाहर लॉट पलटे हुए हैं सारे वो पूना बेल्ट के पलटे हुए हैं जी। उनका जो जनरल बाजार निकला है सर हमारे यहाँ 24 से लेकर 26 रुपए। अच्छा। कोई एक्स्ट्रा सुपर होगा तो 27-28 रुपए मिल जाएगा। 27-28 रुपए। वो सिर्फ नाम के लिए है, थोड़ा बहुत अगर माल को 1-2 लॉट ऐसे निकलते हैं तो। बाकी तो जनरल बाजार है वो 24 से लेकर 26 रुपए। 24 से लेकर के 26 रुपए। अच्छा जी। और सर जी वही बात करें जो अपना नासिक बेल्ट का है जी? सेम है सर, नासिक और एमपी के सेम बाजार है, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा जी। जो नासिक का बाजार है वो भी सेम ही सर, 24 से लेकर 26 रुपए। 24 से लेकर के जो अच्छे माल है, बाकी जो जनरल माल है वो 22 से 26 मानो आप। अच्छा जी, 22 से 26 जी। अच्छा सर जी, एक व्यूअर्स का जो है कमेंट था, जो लाल प्याज जो होता है सर, जो चपटा प्याज लाल प्याज जो होता है वो अब लोगों ने लगाना क्यों कम कर दिया और आ क्यों कम रहा है दिल्ली में? सर देखो ऐसा होता है कि लगाना तो खैर इस बार मान के 2-3 सालों से नुकसान हो ही रहा है जी। तो हर आदमी इंतजार करता है। देखो कोई भी मैंने बताया जो किसान व्यापारी है जो फसल लगाता है वो पूरे साल में निर्भर रहता है उस पर जी। अगर उसको उस हिसाब से दाम नहीं मिलते तो आदमी थोड़ा सा मायूस तो हो ही जाता है। बिल्कुल। तो यही कारण हो सकता है लाल प्याज ना होने का जी। जैसे पहले लाल प्याज हमारे यहाँ पर हरियाणा साइड बहुत हुआ करती थी। अच्छा जी। अब वहाँ बहुत लोगों ने खेती बाड़ी बंद कर दी है, जमीनें महंगी हुई है, उन्होंने कुछ और काम कर लिए हैं। अच्छा। लाल प्याज अक्सर हमारे हरियाणा क्षेत्र में जो हमारे दिल्ली के नजदीक पड़ता है वहाँ बहुत होती है, वो एरिया ही कम हो गया सर खेती के हिसाब से। अच्छा जी। जी, तो उससे भी अंतर पड़ता है, लाल प्याज इसलिए कम भी हो गया हमारे यहाँ। अच्छा। जो लाल और चपटा प्याज जो होता था, हाँ वो हरियाणा साइड का ज्यादा आता था। अच्छा जी। अब वैसे तो लाल और चपटा प्याज सागर साइड का भी आता है, वो थोड़ा बहुत आता ही है अभी, लेकिन मेन जो उस टाइम लाल प्याज जो चपटा प्याज में आता था वो हरियाणा साइड के ज्यादा आता था। अच्छा। तो वो थोड़ा सा कम हो गया, हरियाणा में थोड़ी जमीनें महंगी हो गई हैं जी जी। तो किसान भाइयों ने अपना कुछ और सिस्टम बना लिया उस चीज का। अच्छा जी। और जो राजस्थान से आता था सर लाल प्याज? राजस्थान का सर आ ही रहा है, राजस्थान का लाल प्याज तो है। अच्छा जी।
लेकिन सुनने में आ रहा है सर दिल्ली में बिक्री उसका कम हो रहा है और अदर स्टेट में जैसे होता हो तो सर देखिए वो तो मैंने बताया ना, आजकल हर चीज की सुविधा हो गई है, फोन की, इंटरनेट की, आप लोगों की सेवा हो गई है, तो इसलिए किसानों का भला हो ही जाता है। जहाँ उनको बाजार अच्छा मिलेगा वहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर दिल्ली से अलावा उनको और जगह बाजार अच्छा मिल रहा है या उनका वही मौके पे प्याज बिक रहा है तो वहाँ बेचना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है सर। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दिल्ली में मिले, जहाँ उनको दाम मिले, जहाँ भी मिले, चाहे उनके अपने पॉइंट में, चाहे दिल्ली, चाहे अदर स्टेट, कहीं भी मिले, पैसा बनने से मतलब है, पैसा उनका बन रहा है, चाहे दिल्ली में, चाहे अदर स्टेट में। जी जी। तो सर इस समय जो है प्याज का माहौल और कंडीशन देखते हुए क्या कुछ लग रहा है सर, आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा? कोई बहुत ज्यादा तेजी वाली बात लग नहीं रही 10-15 दिनों तक। कारण यही है कि एक तो अराइवल ज्यादा है जी, दूसरी बात मैंने बताया आपको कि सरकारी माल और कंपनी के माल ज्यादा आ रहे हैं जी, तो वो बाजारों को उस हिसाब से आगे तेजी में बढ़ने नहीं देंगे। बाजार लगभग ये अभी 15 दिन तक ये बाजार चलता रहेगा जो भी करंट बाजार चल रहा है। अच्छा जी, तेजी वाले आसार भी लग नहीं रहे कुछ। और ये जो साउथ का प्याज आ रहा है सर उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा जी? सर देखो साउथ का प्याज को अभी आने में 10-15 दिन है वैसे तो। अच्छा जी, तो दिल्ली लोडिंग के हिसाब से जी अभी तो 15 दिन का टाइम है सर उसमें। अच्छा, बाकी 15 दिन तक तो अभी मेन तो बाजार 15 दिन का, 15 दिन तक तेजी वाली बात लग नहीं रही है। अच्छा। और सर जी कहीं से सुनने को आ रहा है जी जैसे कि रकबा भी कम था साउथ की तरफ और बारिश नहीं हुआ तो बारिश से प्रॉपर साइज नहीं बन पाया, क्या कुछ मतलब इसमें है हकीकत? सर दोनों तीनों बातें हैं। सुनने में तो ये आया है कि कुछ तो उन्होंने इस बार बुआई कम की है जी, कुछ तो उन्होंने बुआई कम की है पिछले साल के मुकाबले, कुछ मौसम ने साथ नहीं दिया है। अच्छा जी, तो माल तो बहुत ज्यादा है नहीं वहाँ पर, 30-40% के आसपास ही बता रहे हैं माल हमारे को। अच्छा में आया है तो माल तो कम ही है वहाँ पर। अच्छा, इसलिए ज्यादा अब जो अगर माल कम है तो फिर वो लोकली वहाँ बिकेगा सर ज्यादा जी। तो अभी तो हाल फिलहाल लोडिंग की उम्मीद कम लग रही है जी, क्योंकि अगर वहीं उनको दाम अच्छे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है लोडिंग क्यों करेंगे वो। जी बिल्कुल। बाकी फिर भी टाइम है सर में 10-15 दिन का जी, और क्लियर हो जाएगी पिक्चर और 10 दिन बाद। अच्छा जी। और जो लाल प्याज होता है सर ज्यादातर जो है गल्फ कंट्री में ज्यादा डिमांड होता है जी, तो ये जो साउथ का प्याज होता है वो क्या आउट ऑफ कंट्री जाता है या सर? क्या? बिल्कुल सर, ये जो देखा इस टाइम ये अच्छी बात हो गई है कि चाहे कहीं का भी प्याज हो, नासिक का हो, पूना बेल्ट का हो, कहीं पर, अब इन लोगों के पास साधन बन गए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, काम आसान हो गए हैं, पहले जितना मुश्किल काम नहीं है। तो ये हमारे लिए किसानों के लिए अच्छी बात है, व्यापारियों के लिए अच्छी बात है कि उनको एक एक्स्ट्रा सेल पॉइंट मिलता है और अच्छा सेल पॉइंट मिलता है। तो आजकल ये साधन आसान हो गए हैं पहले के मुकाबले। अच्छा जी, तो वो भी अब बाजार खाली नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट भी लेके चलते हैं, वो जहाँ उनको बाजार ठीक लगता है उस हिसाब से लोडिंग होती है वहाँ। अच्छा जी। तो सर जैसा कि अभी सुनने में आया आलू में जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं किसान भाई, डायरेक्ट खुद ही किसान कर रहे हैं जी एफपीओ के द्वारा। तो क्या प्याज में भी एफपीओ के द्वारा ही होता है या डायरेक्ट किसान करते हैं या फिर व्यापारी? मेरे को इतनी पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा जी। तो सर इस समय जो है हमारे किसान भाई प्याज में क्या करें जी? सर देखिए अभी जो मैंने बताया ना, अभी जो 15-20 दिन लग रहे हैं ये कोई बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है तेजी के हिसाब से। यहाँ बाजार बना रहेगा, अठन्नी चवन्नी बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी तो अठन्नी चवन्नी ज्यादा अंदर पड़ता नहीं है। अच्छा तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि अपना टाइम के हिसाब से माल निकालने में कोई बुराई है नहीं सर। अच्छा जी। एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर जी।